इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चा गौतम अडानी की। उनकी कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। आज भी अडानी ग्रुप ने की जो कंपनियां हैं उनके ज्यादातर शेयर जो हैं वो लोअर सर्किट में रहे। अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में पिछले 7 दिन में 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। मतलब धप धप पैसा जो है वो निकला जा रहा है। सरकार के संरक्षण में हुआ शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार है। हम इसमें जांच की मांग करते हैं। हमेशा हमारा विपक्ष कहता रहा है कि अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए ये सारी सरकार की नीतियां और सारी सरकार की एजेंसियां हैं। नो कनेक्शन एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए सरकार साफ कह रही है कि अडानी मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है। भाई आरबीआई जो है वो इस मामले में बैंकों से रिपोर्ट मांग चुका है। अगर किसी को देखना होगा तो सेबी देखेगा। इसमें सरकार क्या करेगी? सिर्फ इसलिए कि आप कह दे रहे हैं कि अडानी अंबानी की सरकार, इसलिए अब सरकार इसमें आकर बयान दे। ये कैसे होगा? सरकार कह रही है कि भाई राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उस पर चर्चा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर वही सरकार संसद चलने नहीं दी जा रही। भाई आरबीआई ने बैंकों से डिटेल मांग ली, एलआईसी और एसबीआई भी अपना बयान दे चुके हैं। अडानी के जो शेयर गिर रहे हैं वो शेयर मार्केट का अपना इक्वेशन है जो सेंटिमेंट पर चलता है, और सबको पता है कि इस वक्त अडानी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश विदेश से भी हो रही है और देश में भी हो रही है, तो वो सेंटिमेंट की वजह से शेयर गिर रहा है। इसमें सरकार क्या करेगी? लेकिन चूंकि पूरा नैरेटिव यह गढ़ना है कि नरेंद्र मोदी ने फायदा पहुंचा दिया, इसलिए जो है सरकार से बयान। अरे सरकार क्या करेगी बॉस? अडानी ग्रुप को भले ही शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान हो रहा, भले ही गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में काफी नीचे आ गए, काफी नीचे आने के बावजूद अभी भी उनके पास इतना पैसा है कि वो टॉप 20 में हैं। जो लोग इंडिया की बर्बादी के सपने देख रहे हैं क्योंकि उन्हें एक कुर्सी चाहिए, वो ये ध्यान नहीं रख रहे कि ये 10 लाख करोड़ सिर्फ अडानी के नहीं जा रहे, उनमें जो आम लोगों का पैसा लगा है उन आम लोगों को भी नुकसान होगा जिन्होंने शेयर में बहुत मुनाफा भी कमाया इसी अडानी ग्रुप में पैसा लगाकर। लेकिन माहौल बनाया जा रहा और वो माहौल बाजार के सेंटिमेंट को प्रभावित कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि विदेश से तो हो ही रहा, अपने यहां भी लोग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच गौतम अडानी अपने काम में जुटे हुए हैं। कल उन्होंने जब अपना एफपीओ वापस लिया था तब भी यह कहा था कि वो अपने फ्यूचर प्लान के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जब अडानी के शेयर्स में भूचाल आया है तब भी अडानी पूरे विश्वास के साथ अपने उन प्रोजेक्ट्स के साथ खड़े हैं जो प्रोजेक्ट्स दुनिया में भारत की कूटनीति के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को लगता है कि अडानी को जो है आप बर्बाद होता देखेंगे तो आप जो है अपनी पॉलिटिक्स चमका लेंगे, बॉस गौतम अडानी उनकी कंपनी के इन्वेस्टमेंट अलग अलग राज्यों में हैं, उन राज्यों की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत की कूटनीति के लिहाज से भी अडानी ग्रुप के कई प्रोजेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसा ही एक प्रोजेक्ट इजराइल में अडानी ने हाइफा पोर्ट खरीदा था। यह इजराइल में भारत के किसी उद्योगपति की तरफ से किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, और बीते 10 सालों में किसी कंपनी की तरफ से इजराइल में किया गया सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। इस निवेश की अहमियत आज आपको समझनी चाहिए कि कुछ दिन पहले इजराइल में जब हाइफा पोर्ट को अडानी समूह को हैंडओवर देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तब इस कार्यक्रम में खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचे। आप खुद सोचिए इजराइल के लिए यह डील कितनी इंपॉर्टेंट रही होगी कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू अडानी के कार्यक्रम में आए। उन्होंने इस अधिग्रहण को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि 100 साल पहले और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो बहादुर भारतीय सैनिक थे जिन्होंने हाइफा शहर को मुक्त कराने में मदद की थी। आज बहुत मजबूत भारतीय निवेशक हाइफा बंदरगाह को मुक्त करने में मदद कर रहे हैं। अच्छा, आप देखिए इजराइल में अडानी को जो है वो सिर आंखों पर बैठा रहे हैं कि भाई हमारे लिए जो है इन्वेस्टमेंट है, देश के लिए फायदेमंद है। यहां देश में जो इन्वेस्टमेंट है उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे देश में कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। यह अजीब पॉलिटिक्स चलती है हमारे देश में। इजराइल के प्रधानमंत्री इस डील की तुलना बंदरगाह को आजाद कराने से कर रहे हैं। वैसे भारत में कुछ लोग जो अडानी को पानी पी पी कर कोसते हैं, उन्हें तो यही लग रहा होगा कि मोदी नेतन्याहू की दोस्ती के कारण ही अडानी को यह पोर्ट मिल गया। यही नैरेटिव कर देंगे कि मोदी ने कहा होगा नेतन्याहू को कि भैया दे दो इनको। बॉस, उन लोगों की जानकारी के लिए और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि यह सौदा पिछले साल जुलाई में ही हो गया था। तब इजराइल में नेतन्याहू प्रधानमंत्री थे ही नहीं और ना ही उनकी पार्टी सत्ता में थी। Over these years, we have struck
many critical partnerships that include Elbit Systems, Israel Weapon Systems, and Israel Innovation Authority. We have initiated several dozen technologies relationships wherein we have offered the entire Adani portfolio of companies to be a giant sandbox for us to learn together. We are also in the process of setting up an artificial intelligence. बॉस, देश के उद्योगपति है ना, देश के साथ साथ विदेशों में भी निवेश करते हैं। जाहिर है वो निवेश अपनी कंपनी के विस्तार के लिए, अपने मुनाफे के लिए करते हैं, लेकिन कुछ निवेश ऐसे होते हैं जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट होते हैं। इजराइल के हाइफा पोर्ट में निवेश ऐसा ही स्ट्रैटेजिक निवेश है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि स्ट्रैटेजिक निवेश होता क्या है। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट यानी रणनीतिक निवेश का मतलब भविष्य को ध्यान में रखते हुए किसी कंपनी में या किसी जगह निवेश करना है। रणनीतिक निवेश का मकसद सिर्फ मुनाफा नहीं होता, बल्कि दूरगामी लक्ष्यों पर ध्यान में रखकर यह निवेश किया जाता है। इजराइल में यह निवेश लॉन्ग टर्म की रणनीति के तहत किया गया है, क्योंकि इजराइल में पोर्ट के बिजनेस में कुछ साल पहले चीन भी उतरा था। अब चीन को टक्कर मिलेगी भारत की कंपनी के स्ट्रैटेजिक निवेश से। तो जिस अडानी को आपके देश के कुछ नेता विलन बताने में तुले हुए हैं, वही अडानी ग्रुप चीन को टक्कर देने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है अपने पैसे से वहां इस हाइफा पोर्ट को खरीदकर। और मैंने पहले ही बताया भैया, यहां से कोई सेटिंग गेटिंग नहीं हुई है तो वो दिमाग से निकाल दीजिएगा। ऐसा चलता नहीं है दुनिया में। इस पोर्ट को लेने के लिए और 10 लोग भी खड़े थे वहां, अपने तरीके से अपनी बोली लगाकर कायदे से ये पोर्ट जो है वो अडानी ग्रुप के नाम आया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद वो बैकआउट नहीं कि वो पोर्ट खरीद रहे हैं, क्योंकि देश के लिए इंपॉर्टेंट। गौतम अडानी की कंपनी है अडानी पोर्ट्स। अडानी पोर्ट्स, बंदरगाह जिसको कहते हैं, एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड SEZ। पोर्ट का अधिग्रहण किया, जिस पोर्ट को खरीदा उस पोर्ट का नाम है हाइफा पोर्ट। इसको खरीदा। यह कहां पर है बॉस? यह है इजराइल में। यह इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है हाइफा पोर्ट, जिसको खरीदा है। शिपिंग कंटेनर्स के मामले में यह इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट है, अगर शिपिंग कंटेनर्स के मामले में बात कीजिएगा। टूरिस्ट क्रूज शिप के मामले में पोर्ट में 70% हिस्सेदारी अडानी समूह के पास है और 30% की हिस्सेदारी इजराइल की कंपनी गडौत के पास लीज पर है साल 2054 तक। पिछले साल जुलाई में अडानी ने इस पोर्ट के लिए इतनी बड़ी बोली लगाई थी कि उसके आसपास तक कोई दूसरी बोली लगाने वाली कंपनी नहीं थी, क्योंकि फिर वही नैरेटिव गढ़ दिया जाएगा कि अच्छा यहां से फोन गया होगा तो अडानी को दे दिए। ऐसा नहीं होता बॉस। अडानी समूह की बोली जो है, जो उन्होंने बोली लगाई कि भैया हम इतने में लेते हैं, बताओ कोई है दूसरा मार्केट में, उन्होंने बोली लगाई 1.18 अरब डॉलर की, जिसको अगर आप कन्वर्ट करने बैठिएगा तो ये करीब करीब बैठता है 9600 करोड़ रुपया। इतना करीब 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया। जो दूसरे नंबर पर बोली लगी थी वो इससे कितनी कम थी पता है? सेकंड नंबर की जो बोली थी वो अडानी ग्रुप की बोली से 55% कम थी बॉस। 55% कम, यानी अडानी ग्रुप ने 55% ज्यादा पैसा ऑफर किया। 5% 10% ऊपर करते भाई, जिसकी बोली ज्यादा उसको मिल जाता। 55% पैसा ज्यादा दिया अडानी ग्रुप ने इस पोर्ट को खरीदने के लिए। खुद इजराइल की सरकार का अनुमान था कि $870 मिलियन यानी करीब 7,000 करोड़ मिलेंगे, लेकिन अडानी का निवेश इजराइल के निवेश की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा था। जब इजराइल की कंपनियों को अडानी के ऑफर की कीमत का पता चला तो वो कंपनियां इस डील के लिए बोली लगाने से ही पीछे हट गई। उन्होंने बोला भाई हमारे बूते का नहीं है। 7,000 करोड़ जो है वो खुद सरकार कह रही है, ये आदमी 9600 करोड़ देने की बोली लगाकर बैठा है, हम नहीं दे पाएंगे इतना।